स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। स्टडी IQ के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, इन सभी लेक्चर्स के PDF भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएंगे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी इंडेक्स, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। विस्तार से जानेंगे क्या है ये फूड सेफ्टी इंडेक्स, क्या इसके मायने हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इन सभी विषयों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट आप हैं, तो आपके लिए मैं जानकारी देना चाहता हूं कि स्टडी IQ अपना पहला लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट करने वाला है। दोस्तों, अभी तक आपने स्टडी IQ पर रिकॉर्डेड वीडियोस देखे थे, लेकिन पहली बार स्टडी IQ लाइव फाउंडेशन बैच आपके लिए लेकर के आ रहा है, जहां पर देश की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको सिविल सर्विसेज के सिलेबस की तैयारी कराएगी। दोस्तों, पूरा का पूरा सिलेबस जो यूपीएससी एग्जाम में आता है, वो सारे के सारे टॉपिक्स, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इन डेप्थ, इन डिटेल एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको कराए जाएंगे। दोस्तों, ये लाइव क्लासेस आपके लिए रहेंगी, जो कि 20 जून से स्टार्ट हो रही हैं। इस कोर्स में मात्र 1000 एनरोलमेंट जो है वो की जाएगी। बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल करें। कोर्स का प्राइस यूं तो 25,000 है, लेकिन अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव, तो मात्र 18,500 रुपए में आप ये कोर्स जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। दोस्तों, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्यों 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है। इस उपलक्ष्य पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। जब भी कभी आपने किसी खाद्य पदार्थ की एड देखी होगी, तो बहुत सारी एड्स में कहा जाता है FSSAI द्वारा प्रमाणित। तो ये एक बॉडी है जो सुनिश्चित करती है कि खाद्य पदार्थ जो है वो अच्छी गुणवत्ता वाले ही कंज्यूमर तक, लोगों तक पहुंचे। तो FSSAI ने जो है कुछ साल पहले स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो शुरू किया था। इसका 4th एडिशन जो है वो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय FSSAI टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स अक्रॉस 5 पैरामीटर्स ऑफ फूड सेफ्टी। FSSAI ने 5 पैरामीटर्स जो हैं वो रखे हैं फूड सेफ्टी को लेकर के। इन 5 पैरामीटर्स में, 5 पैरामीटर्स में हर एक स्टेट, इंडिविजुअल स्टेट यूटी कैसा परफॉर्म कर रही है, उनका इवैल्यूएशन किया जाता है और टॉप स्टेट्स को और यूटीज को जो है वो नामित किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, 3 कैटेगरीज में स्टेट्स को जो है वो रैंक किया जाता है। पहले आती है लार्ज स्टेट कैटेगरी, फिर आती है स्मॉल स्टेट कैटेगरी और फिर आती है यूनियन टेरिटरीज। 2022 की जो रैंकिंग है, इसमें क्या है दोस्तों, लार्ज स्टेट कैटेगरी में टॉप पर है तमिलनाडु, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु रैंक 1, गुजरात सेकंड एंड महाराष्ट्र थर्ड, जहां पर फूड सेफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें, टॉप पर है गोवा, मणिपुर, उसके बाद सिक्किम। अगर हम यूटी कैटेगरी में आए तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है वो टॉप पर है, फॉलोड बाय दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो ये 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 3 पोजीशंस अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में हासिल करी हैं। किसमें? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स क्या है, इसके बारे में अगर हम जानेंगे, तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो 2018-19 वित्त वर्ष में शुरू किया गया था। उद्देश्य ये था टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इन द फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन द कंट्री। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो जगाने की कोशिश की गई थी कि जब स्टेट्स को रैंकिंग दी जाएगी तो हर स्टेट चाहेगा कि उनको अच्छा रैंक जो है वो मिले, और अच्छा रैंक पाने के लिए उनको क्या करना होगा, उनको अपने राज्य में या अपने केंद्र शासित प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, क्वालिटी जो है वो बेहतर करनी होगी, जिस वजह से आपस में एक पॉजिटिव चेंज जो है वो आएगा और लोगों को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अच्छा क्वालिटी का खाना जो है वो मिलेगा। इस इंडेक्स को बनाया किसने? ये बनाया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इसको जो है एस्टेब्लिश किया था। ये सभी स्टेट्स की परफॉर्मेंस को 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स जो कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड है उस पे इवेल्युएट करता है। ये 5 पैरामीटर्स कौन से हैं? इंस्टीट्यूशनल डेटा, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। फूड सेफ्टी की दिशा में जो मानव संसाधन है और जो संस्थागत डेटा है उसको देखा जाता है कि कितना ह्यूमन रिसोर्स जो ह्यूमन कैपिटल जो है वो इन्वॉल्व है फूड सेफ्टी को सुनिश्चित करने में। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन किए उनकी कंप्लायंस,
ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट, यानी कि ये 5 पैरामीटर्स जो हैं, जहां पर कितने अच्छे फॉलो होते हैं उसका इवैल्यूएशन होता है और उसी आधार पर एक कंपोजिट स्कोर तैयार होता है जो कि स्टेट्स को और यूटीज को इवैल्यूएट करने में मदद करता है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स की, तो मैंने आपको पहले भी बताया, लार्जेस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में तमिलनाडु टॉप पर है, उसके बाद गुजरात है और महाराष्ट्र है। तमिलनाडु जो है, कंपोजिट स्कोर तमिलनाडु का 82 है, हाईएस्ट है, फॉलोड बाय गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद टॉप 10 की अगर हम बात करें तो हिमाचल है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, केरल है, उत्तराखंड है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान, जिसमें रैंक 5 जो है वो वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश ने जॉइंटली एक्वायर करा है। क्यों? क्योंकि दोनों का कंपोजिट स्कोर सेम है। और सिमिलरली रैंक 8 भी जो है उस पर 2 स्टेट्स है, ओडिशा और उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ भी कंपोजिट स्कोर जो है वो बिल्कुल सेम है। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो टॉप पर गोवा है, मणिपुर है और उसके बाद सिक्किम है। और यूटीज की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर टॉप पर है, फॉलोड बाय दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो 5 पैरामीटर्स है, उन 5 पैरामीटर्स के आधार पर एक स्कोर तैयार होता है और उस स्कोर के बेसिस पे इवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है। ये इंडेक्स कब लॉन्च हुआ? ये हुआ फूड सेफ्टी डे के दिन। तो मैंने आपको फूड सेफ्टी डे के बारे में कहा कि आगे बताएंगे। दोस्तों, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके वर्ल्ड फूड सेफ्टी जो डे जो है वो फाउंड किया था, जिसमें मेंबर स्टेट्स और रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो शामिल है। दरअसल 20 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन जो है वो प्रोक्लेम किया था, रेजोल्यूशन जो है वो पास किया था, जिसमें कहा गया था कि 7 जून को हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाएगा। पहला वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया था? 7 जून 2019 को। 2018 में ये प्रस्ताव जो है वो लाया गया और 7 जून 2019 से वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो मनाया जा रहा है। ऑन दिस ओकेजन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जब 2022 में 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भारत में मनाया जा रहा था, इस दौरान जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने आयुर्वेदा आहार का भी लोगो जो है वो लॉन्च करा है। तो आयुर्वेदा आहार जो है ये उसका लोगो है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आयुर्वेद का अ है और आहार का इंग्लिश में ए है। इसके अलावा 5 पत्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं नेचर के 5 एलिमेंट्स को। तो इन लोगो क्या है? आयुर्वेद का ए और आहार का ए। आयुर्वेद का ये हिंदी में और आहार का इंग्लिश में, साथ में 5 पत्तियां जो नेचर के 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इससे ये लोगो बनाया गया है। हम बात कर रहे थे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की, जो कौन लॉन्च करता है? ये लॉन्च किया जाता है FSSAI से। FSSAI की अगर हम बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो एस्टेब्लिश की गई थी अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसकी बैकिंग एक एक्ट कर रहा है। एग्जाम के अंदर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि FSSAI जो है वो क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो अनडाउटेडली स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसको एस्टेब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत। कोई भी बॉडी जिसके पास किसी पार्लियामेंट के एक्ट की बैकिंग होती है वो अपने आप स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो बन जाती है। क्या इसका काम है? द मेन रोल ऑफ दिस अथॉरिटी इज टू रेगुलेट, मॉनिटर, मैन्युफैक्चर, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड while ensuring safe wholesome food to the consumers। इसका उद्देश्य यह है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको स्वच्छ गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ खाना जो है वो मिले। इसके लिए ये जो सप्लाई चेन होती है पूरी की पूरी खाद्य पदार्थों की, उनको रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, अगर जरूरत पड़े तो मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल करता है और जरूरत पड़ने पे दूसरे देशों से इंपोर्ट भी करता है। उद्देश्य यह है कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको पौष्टिक भोजन जो है वो मिल पाए। ये काम होता है FSSAI का। और इसी को प्रमोट करते हुए स्टेट्स में एक पॉजिटिव कंपटीशन को ग्रो करने के लिए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो एनुअल बेसिस पे जारी किया जाता है। आई होप दोस्तों हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। क्या है ये इंडेक्स, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या लाभ इससे मिलते हैं, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू करने जा रहा है। पहली बार लाइव फाउंडेशन आपको जो है लाइव क्लासेस दी जाएंगी। यहाँ पर सिविल सर्विसेज की प्री कम मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। यूपीएससी की तैयारी में प्री और मेंस का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर होगा। 20 जून से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। सिर्फ 1000 एनरोलमेंट जो है वो इस बैच में होंगी। ऑलरेडी बहुत सारी सीट्स फुल हैं। जल्द से जल्द आप एनरोल कीजिए। और अगर आप 2023, 24 या 25 के यूपीएससी या उसके बाद की भी यूपीएससी के अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। कोर्स प्राइस जो है, अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव, तो मात्र 18,500 रुपए में आप ये कोर्स जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।